एक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें परिवार के नाम पर दो ही सदस्य थे, पति और पत्नी। पति एक मेहनती और समझदार किसान था। पति जितना होशियार व समझदार था, पत्नी उतनी ही सीधी सादी थी। चालाकी व हेर फेर बिल्कुल नहीं जानती थी, बल्कि उसकी एक कमज़ोरी यह थी कि उसके कान में जो भी बात होती उसे अपने तक नहीं रख पाती थी। मौका मिलते ही वह देवरानी जेठानियों को सारी बातें साफ साफ बता देती। उसका पति उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। समझाता भी कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, परंतु वह आदत से मजबूर थी। उसका घर काफ़ी छोटा था, तो पति ने सोचा कि क्यों ना मैं खाली समय में कहीं गांव से दूर पत्थर निकालकर जमा करूं, जिससे घर को बड़ा बनवा सकूंगा। जब भी फुर्सत मिलती वह घर से फावड़ा, गेती, कुदाल और पठाल साथ में लेकर ऐसी जगह की खोज में निकल पड़ता जहां आसानी से पत्थर निकाले जा सके। एक दिन उसे गांव से काफ़ी दूर कुछ पुराने खंडर दिखाई दिए, जिनमें खूब सारी झाड़ियां जमी थी। वहां खुदाई करके काफ़ी पत्थर निकाले जा सकते थे। यह सोचकर उसने झाड़ियां साफ की और फिर खुदाई करनी शुरू कर दिया। खोदते खोदते उसे ज़मीन के अंदर एक कलश जैसा बर्तन दिखाई पड़ा। उसने कलश का मुंह खोल कर देखा तो उसके अंदर चांदी सोने के सिक्के व आभूषण भरे हुए थे, जिसे देखकर उसे अपार हर्ष हुआ, परंतु वह फिर डर भी गया। उसके मन में कई विचार आए। इस भूतरे खंडर में से धन ले जाएगा या नहीं, और ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं। सोचने लगा कि यदि मैं यह धन दिन में यहाँ से नहीं ले जा सकता तो रात में यह इस वीरान व सुनसान जंगल से अकेले कैसे ले जाऊंगा। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हाँ, पत्नी को ही साथ में लेकर आना पड़ेगा, परंतु पत्नी तो इतनी बातूनी है कि वह सारी बातें लोगों को बता देगी। क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति हो गई। मिला हुआ धन छोड़ा भी नहीं जा सकता और यहाँ से ले जाने की समस्या है। काफ़ी सोचने के बाद उसने इस समस्या का हल ढूंढ ही लिया। दूसरे दिन वह बाजार से कुछ मछलियाँ व पोरियाँ ले आया, जिसे लेकर वह दोपहर में ही उस रास्ते पर अकेले आगे बढ़ा। रास्ते में एक जगह झाड़ियों पर मकड़ी का जाला बना हुआ था। उसने बड़ी अच्छी तरकीब से जाले के इर्द गिर्द मछलियाँ लटका दी। कुछ आगे जाकर एक पेड़ से नीचे की ओर लटका रही टहनियों पर लाई हुई पूरियाँ इस सफाई से बांध दी कि लगे कि फल की जगह पेड़ पर पूरियाँ लगी हुई है। पूरे रास्ते में 3-4 जगह पर उसने यह कारनामा किया। दोपहर बाद वह घर पहुंचा। उसने पत्नी से तैयार होकर मकान बनाने के लिए निकाले गए पत्थर घर लाने के लिए कहा। वह चलने को कहा। पत्नी ने सवाल किया कि अब तो सांझ होने वाली है, कल दिन में ले आएंगे। जिस पर पति ने वक्त आने पर वह सब समझा जाएगी की बात कहकर उसे चुप करा दिया। वे अंधेरे होने से पहले ही घर से निकल गए। रास्ते में पत्नी ने अपने पत्नी को एक जगह लगे मकड़ी के जाले की तरफ देखने को कहा। जैसे ही पत्नी ने जाले की तरफ देखा तो वह जोर से चिल्लाई, अरे यह क्या है? मकड़ी के जाले पर मछलियाँ फंसी हैं। पत्नी ने कहा, हाँ, मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। कुछ आगे बढ़े तो एक पेड़ पर पूरियाँ लटक रही थी। उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह पेड़ देखो, पेड़ पर पूरियाँ लटकी हुई है। 2-3 जगह पर ऐसा देख तो पत्नी को बड़ी हैरानी हुई। रोमांचित होकर बड़बड़ाने लगी, यह तो बड़े गजब की बात है। यह
हम कहीं दूसरे लोक पर तो नहीं आ गए। चलते चलते पति और पत्नी उस जगह पहुंच गए जहां पर उसने दिन में सोना चांदी और अशरीफियों से भरा कलश दबा हुआ देखा था। उन दोनों ने खुदाई की और उस धन से भरे कलश को थैले में डालकर घर ले आए। पत्नी रात भर सोचती रही कि इस बात को किसी को बताऊं या ना बताऊं। हालांकि पति ने उसे इस बाबत अपनी ज़बान पर ताला लगने को कहा था, परंतु वह तो आदत से मजबूर थी। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह पानी भरने गई तो जानबूझकर लंगड़ाकर चलने लगी। सहेलियों ने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों लंगड़ा रही है? कुछ नहीं कहे पहले तो उसने नखरे दिखाए, परंतु औरतें भी कहाँ मानने वाली थीं। उसके पीछे पड़ गईं। तब उसने भी ज़्यादा देर न करके रात की घटना बता दी कि हम एक जगह बहुत सारा धन मिला है। उसे वहाँ से घर लाते वक्त यहाँ मौज आ गई है। उसे जगह का तो सही पता नहीं था, इसलिए जगह के बारे में नहीं बता पाई। परंतु उसने जो अद्भुत नज़ारे रास्ते में देखे थे वे भी नहीं बताए, केवल धन का ही बखान करती रही। पनिहारिनी घर लौटी तो खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। आखिर यह खबर राज दरबार तक भी पहुंच गई। राजा ने यह सुना तो पति पत्नी को उस धन सहित दरबार में पेश होने के लिए कुछ सिपाहियों को भेजा। पति जानता था कि यह बात ज़रूर फैलेगी, इसलिए उसने वह धन अपने घर में रखा ही नहीं था, बल्कि घर से थोड़ी दूरी पर पहले ही छुपा दिया था, जिससे सिपाहियों को घर में कुछ नहीं मिला। पति पत्नी को ही दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पति से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। महाराज, अगर इसने धन देखा है तो वह पहुंचने वाले रास्ते के बारे में भी इसे अवश्य मालूम होगा। पत्नी क्योंकि उसके पति द्वारा ही झूठी ठहराई जा चुकी थी, इसलिए राजा ने कड़क कर उसे सही और सिर्फ सच बोलने के लिए कहा। तो उसने घबराते हुए कहा कि महाराज, मुझे रास्ते का सही ज्ञान तो नहीं है, परंतु मैंने वहाँ जाने वाले रास्ते में कई जगह पर झाड़ियों में मकड़ी के जाले पर खूब मछलियाँ फंसी हुई देखी और 2 जगह तो पेड़ पर पूड़ियाँ भी लटकी हुई थी। और सुनते ही दरबार में बैठे सभी लोग जोर से हंसने लगे। राजा को भी पहले तो बड़ी जोर की हंसी आई, फिर क्रोध भी आया कि यह औरत तो सचमुच ही पागल है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस औरत को 4 डंडे मारकर दरबार से भगा दो। खामखा दरबार का वक्त ज़ाया कर रही है। पति अपनी तरकीब पर मन ही मन बड़ा खुश हुआ। धन भी सुरक्षित बच गया और पत्नी को भी सबक मिल गया। उसके बाद पत्नी ने कसम खाई कि अब मैं कभी अपने घर का भेद किसी को नहीं बताऊंगी। बतूनी औरतें हमेशा अपना ही बुरा करती हैं। जिंदगी में पुरुषों को कुछ ऐसी बातें पत्नी से हमेशा छुपाकर रखिए, ताकि भविष्य में किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।